तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण के एक छोटे से तटवर्ती गांव में ईशान नाम का एक युवक रहता था। ईशान का परिवार पीढ़ियों से दीप स्तंभ लाइट हाउस की देखरेख करता था। ईशान का कार्य रात के अंधेरे में समुद्र की लहरों के बीच भटकते जहाजों को रास्ता दिखाना था। वह महादेव का भक्त था, लेकिन उसकी पूजा का तरीका सबसे अलग था। वह रोज रात को दीप स्तंभ का बड़ा दीपक जलाने के बाद एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाकर समुद्र की लहरों की ओर मुख करके बैठ जाता और कहता, हे महादेव, आप अनंत आकाश के स्वामी हैं। इस छोटी सी ज्योति में भी आप ही का प्रकाश है। एक बार समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान आया कि कई दिनों तक सूरज नहीं निकला। चारों ओर काला घना कोहरा छा गया। दीप स्तंभ का मुख्य दीपक भी उस बर्फीली हवा के थपेड़ों के आगे हार मान गया और बुझ गया। ईशान ने उसे जलाने की खुद कोशिश की, लेकिन तेल में नमी आ जाने के कारण आग नहीं पकड़ रही थी। उसी समय तट से कुछ दूर एक व्यापारिक जहाज चट्टानों की ओर बढ़ रहा था। यदि उन्हें रोशनी न दिखाई दी तो सैकड़ों लोग डूब जाते। ईशान व्याकुल हो गया। उसके पास न तो तेल बचा था और न ही कोई सूखी लकड़ी। उसने महादेव को पुकारा, प्रभु, आज तक मैंने इस दीप स्तंभ को आपका स्वरूप मानकर पूजा है। यदि आज ये ज्योति बुझ गई तो मानवता का विश्वास भी बुझ जाएगा। तभी ईशान को अपनी झोपड़ी में रखा वह छोटा सा मिट्टी का दिया याद आया। उसने अपनी हथेलियों में उस नन्हे दिए को छिपाया और दीप स्तंभ की सबसे ऊंची खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। वह छोटा सा दिया उस प्रलयकारी तूफान के सामने तिनके के समान था। लेकिन जैसे ही ईशान ने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस दिए को बाहर रखा, एक चमत्कार हुआ। वह छोटी सी लौ बुझने के बजाय अचानक एक विशाल ज्योतिपुंज में बदल गई। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि उसने मीलों तक फैले कोहरे को चीर दिया। जहाज के नाविकों को रास्ता दिख गया और वे सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। हैरानी की बात यह थी कि वह प्रकाश किसी आग से नहीं बल्कि नीली आभा से निकल रहा था। जब सुबह तूफान शांत हुआ तो ईशान ने देखा कि उसका वह मिट्टी का दिया अब मिट्टी का नहीं रहा, बल्कि वह एक दिव्य नीलम के पत्थर में बदल चुका था। महादेव की कृपा से उस छोटे से समर्पण ने हजारों प्राण बचा लिए थे। गांव के लोग दौड़े आए और ईशान को चमत्कारिक पुरुष मानने लगे। लेकिन ईशान ने विनम्रता से कहा, यह प्रकाश मेरा नहीं था। जब दीप स्तंभ का अहंकार बड़ा दीपक बुझ गया, तब महादेव ने एक छोटे से मिट्टी के दिए के माध्यम से अपनी शक्ति प्रकट की। महादेव ने उस दिन सिखाया कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विशाल साधनों की आवश्यकता नहीं है, बस एक छोटा सा विश्वास ही अंधेरे को चीरने के लिए काफी है। आज भी उस दीप स्तंभ के स्थान पर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ कोई भारी भरकम पूजा नहीं होती, बस एक मिट्टी का दिया जलाया जाता है जो समुद्र के नाविकों को आज भी सुरक्षा का आभास कराता है। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारी क्षमता भले ही छोटी हो, लेकिन यदि संकल्प शिव के प्रति हो तो वह संसार का सबसे बड़ा प्रकाश बन सकता है। ईशान द्वारा जलाए गए उस चमत्कारी नीलम दीपक की चर्चा समुद्र पार के देशों तक फैल गई। उस नीलम की ज्योति इतनी पवित्र थी कि उसके दर्शन मात्र से थके हुए नाविकों का मन शांत हो जाता था। लेकिन कुछ समय बाद उस गांव में कुबेरदास नाम का एक अत्यंत लोभी व्यापारी आया। उसके पास धन की कमी नहीं थी, पर वह दुर्लभ वस्तुओं को संग्रह करने का व्यसनी था। कुबेरदास ने जब उस नीलम दीपक के बारे में सुना तो उसने सोचा कि यदि वह दीपक उसके पास हो तो वह संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। वही ईशान के पास पहुंचा और उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी 7 बोरियां देने का प्रस्ताव रखा। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, ये दिया बिकाऊ नहीं है। यह महादेव की वह ज्योति है जो राह भटके हुओं को रास्ता दिखाती है। इस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। कुबेरदास को ये बात अपमानजनक लगी। उसने उस रात अपने सैनिकों को भेजा कि वे बलपूर्वक उस दीपक को छीन लाएं। सैनिक दीप स्तंभ पर चढ़े और उन्होंने उस नीलम दीपक को उठा लिया। लेकिन जैसे ही वह दीपक ईशान की झोपड़ी की सीमा से बाहर निकला, उसकी नीली ज्योति गायब हो गई और वह फिर से एक साधारण मिट्टी के दिए में बदल गया। कुबेरदास ने क्रोध में आकर उस दिए को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और कहा, ये सब धुंध था। अगली ही रात समुद्र में फिर से घना कोहरा छा गया। कुबेरदास का अपना ही सबसे बड़ा व्यापारिक जहाज,
जिसमें उसका सारा धन और उसका इकलौता पुत्र सवार था, किनारे की ओर आ रहा था। दीप स्तंभ में कोई रोशनी नहीं थी। कुबेरदास तट पर खड़ा चीखने लगा, कोई प्रकाश करो, मेरा पुत्र उस जहाज पर है। पर कोई भी मशाल उस घने जादुई कोहरे को नहीं चीर पा रही थी। ईशान वहीं शांत खड़ा था। उसने टूटे हुए दिए के टुकड़ों को बड़े प्रेम से इकट्ठा किया और उन्हें जोड़कर फिर से एक आकृति दी। उसके पास अब न तो नीलम था और न ही कोई चमत्कार। उसने अपनी उंगली पर छोटा सा चीरा लगाया और अपने रक्त की एक बूंद उस मिट्टी के टुकड़ों पर गिरा दी। उसने कहा, प्रभु, यदि मेरा जीवन किसी के काम आ सके तो इस त्याग को ही ज्योति बना दे। उसी क्षण उन टूटे हुए मिट्टी के टुकड़ों से एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित हुई जो पहले के नीले प्रकाश से भी कहीं अधिक सुनहरी और उष्ण थी। वह प्रकाश सीधा जा कर कुबेरदास के जहाज से टकराया और उसे चट्टानों से टकराने से बचा लिया। जब जहाज किनारे लगा और कुबेरदास का पुत्र सुरक्षित बाहर आया तो कुबेरदास ईशान के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन महादेव की आवाज हवाओं में गूंजी, कुबेरदास, नीलम में कोई शक्ति नहीं थी। शक्ति उस भाव में थी जो ईशान के पास था। जब तुमने इससे वैभव की वस्तु समझा तो यह मिट्टी हो गया, और जब ईशान ने इसे त्याग की वेदी बनाया तो ये साक्षात सूर्य बन गया। कुबेरदास ने अपना सारा धन गरीबों की सेवा में लगा दिया और ईशान के साथ मिलकर उस दीप स्तंभ की सेवा करने लगा। वह मिट्टी का टूटा हुआ दिया जिसे रक्त से सींचा गया था, आज भी उस मंदिर में अखंड रूप से जल रहा है। ये सिखाता है कि महादेव रत्नों के नहीं बल्कि उस भक्ति के भूखे हैं जो स्वयं को भी मिटाने के लिए तैयार हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।